हमारे साथ अब इस समय टाटा मेटालिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार साथ जुड़ते हुए। संदीप सर हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। संदीप नमस्कार। जो नंबर्स आए थे Q4 की परफॉर्मेंस वीक, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रेवेन्यूज में तो जरूर साल दर साल 22% का जंप, और उसके सामने एबिटा 60% गिर गया। क्या रीजन था इस तरह की कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का? देखिए, इसके दो तीन कारण हैं। एक तो आप सभी को मालूम है कि रॉ मटेरियल जो प्राइसेस हैं उनमें जबरदस्त उछाल आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोकिंग कोल का प्राइसेस पिछले वर्ष जनवरी मार्च क्वार्टर में करीब $100-110 के रेंज में था, जो कि मार्च के महीने में $670 टच कर गया। तो ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है और इतना बड़ा उछाल आज तक किसी ने नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये जो कॉस्ट प्रेशर है क्वार्टर 4 में बहुत ज्यादा था और सभी के लिए है। सभी मेटल कंपनीज और स्टील कंपनी उनके लिए था। उसके अलावा जो जितने कंज्यूमेबल्स हैं सबके दाम बढ़ गए, तो उसका इम्पैक्ट रहा। हाँ, ऑफ कोर्स हमने इसमें जो फिनिश गुड्स प्राइसेस हैं पिग आयरन में, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, पर्टिकुलरली मार्च में और अप्रैल में। तो आपको कुछ हद तक कॉस्ट हम लोग पास ऑन कर सके कस्टमर्स को, बट ऑब्वियसली पूरी तरह से नहीं। एक कारण ये है। दूसरा कारण है कि हमारा जो डक्टाइल आयरन पाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पुराने, आपको पता है कि हम 12 से 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर हमने बुक किया था पिछले वर्ष। तो वो सारे पुराने प्राइसेस में हैं। उसके बाद प्राइसेस ऑफ डक्टाइल आयरन पाइप में 50, 60, 70% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हमारे चूंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इसलिए आपको मार्जिन आपको जो है वीक दिख रहा है। कॉस्ट पुश और प्राइस में बढ़ोतरी मिली नहीं। ये दो मेन कारण है। और भी एक दो कारण है, बट जस्ट आपके व्यूअर्स के लिए ये दो कारण आई थिंक क्लियरली सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। ये जो कॉस्ट पुश थी उसको कुछ हद तक आप लोग पास ऑन ऑलरेडी कर चुके हो या करने की तैयारी है? प्राइस हाइक्स ले लिए हैं या लेने हैं? नहीं, तो प्राइस हाइक्स जो हैं वो हमने मार्च के महीने में हमें अच्छी प्राइस हाइक्स मिली हैं। और समझ लीजिए पिग आयरन में करीब ऑलमोस्ट 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई इन मंथ ऑफ मार्च कंपेयर टू से जनवरी फरवरी। अप्रैल में और 4-5 हजार की बढ़ोतरी हुई है। तो प्राइस हाइक्स हम पास ऑन कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो पिग आयरन और स्टील के सप्लाईज हैं वो CIS से, बेसिकली यूक्रेन और रशिया से कंप्लीटली स्टॉप हो गए हैं। और जो बिगेस्ट मार्केट है US पिग आयरन का, उसको काफी धक्का लगा। तो इंडियन प्लेयर्स अभी काफी मात्रा में पिग आयरन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट एक नंबर की आपको बता दूं, पिग आयरन टिपिकली एक क्वार्टर में करीब 50, 60, 70 हजार का एक्सपोर्ट होता है, जबकि फरवरी और मार्च के महीने में इंडियन प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट 3 लाख टन पिग आयरन को बुकिंग किया है। तो एक मैसिव शॉर्टेज पिग आयरन की हमें दिख रही है। तो उसके कारण ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जिसका फायदा हमें भी मिलेगा पिग आयरन सेक्टर। ओके ओके कुमार साहब, आपने जैसे कहा कि आपने कुछ जो अपने जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं उनके प्राइस रिवाइज भी हुए हैं, प्राइस हाइक्स भी हुए हैं, और कॉस्ट कंपोनेंट्स आपको मालूम ही हैं। तो जो अगले 1-2 क्वार्टर्स हैं वहाँ पे जो बॉटम लाइन है, यानी जो मार्जिन है पिक्चर, वो एग्जैक्टली किस ट्रजेक्टरी में रहेगी? जो ये सिग्निफिकेंट प्राइस डैमेज हुआ है, मतलब सॉरी मार्जिन डैमेज हुआ है, ये आगे जाके अब नॉन फैक्टर्स के बीच में आप क्या मानते हैं कि कौन सी रेंज में रहेगा मार्जिन एग्जैक्टली आपका अगले 1-2 क्वार्टर्स में? नहीं, मुझे उम्मीद है कि इन 1 और 2 क्वार्टर्स हम लोग वापस अपने जो ट्रेडिशनल हमारा मार्जिन होता है 15 से 20% एबिटा मार्जिन जो मिनिमम हम रखते हैं, उसमें वापस आना चाहिए। ये ऑफ कोर्स डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस का रुख किस तरफ है। अभी सॉफ्टनिंग हुआ है। अगर आप मार्च में एवरेज कोकिंग कोल के प्राइसेस $600 थे, अप्रैल में वो घट करके अभी $460 आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर हमें रॉ मटेरियल साइड में रिलीफ मिलता है और पिग आयरन प्राइसेस विल रिमेन स्ट्रॉन्ग, जैसा मैंने कहा बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया, तो हमारे मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ऑल्सो हमारा जो न्यू DIP प्लांट है उसका फर्स्ट फेज का कमिश्निंग चल रहा है, तो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी अगले महीने से चालू हो जाना चाहिए। तो हमें एडिशनल वॉल्यूम्स भी मिलेगा। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि विद इन द नेक्स्ट 2-3-4 मंथ्स हमारे मार्जिन जो हैं वो वापस आपको नॉर्थवर्ड दिखने लगेंगे। तो 21% वाले मार्जिन पिछले क्वार्टर में घट के 7% पे पहुंच गए थे, लेकिन अब प्राइस हाइक्स और जो इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स कुमार साहब आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके चलते हो सकता है ये मार्जिन अब वापस एक्सपेंशनरी मोड पे जाते हुए नजर आए। किस हद तक, वो तो जब क्वार्टर नंबर्स अगले आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन संदीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सुबह सुबह नंबर्स पे बढ़िया तरीके से अपडेट शेयर करने के लिए।